दुनिया का सबसे बड़ा आज़ाद तजारती मुआहदा कल से नाफिजुल अमल होगा। चीनी वजारत तजारत के मुताबिक इलाकाई तजारत के तहत 90% अशिया पर महसूलात ख़त्म हो जाएंगे। मुआहदे का तजारती हजम दुनिया के कुल तजारत का 30% है। मुआहदे में चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड भी शामिल। आसान ममालिक समेत 15 रुकनी मुआहदे पर 15 नवंबर 2020 को दस्तखत किए गए। चीन का नए साल की आमद पर तेल की दरामद में 11% कमी का ऐलान। अमरीकी ऑयल स्टॉक पर दबाव बढ़ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिरने का इम्कान। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल 27 सेंट सस्ता, फी बैरल कीमत $78.96 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल में 36 सेंट कमी, फी बैरल कीमत $74.20 हो गई है। अमेरिका यूक्रेन पर किसी भी जारहियत का जवाब देगा। अमेरिकी सदर बाइडन का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने कहा, पेशरफ्त के लिए ज़रूरी है पुरतशद्दुद सूरत हाल में कमी लाई जाए। दोनों रहनुमाओं का सिफारतकारी के जरिए यूक्रेन तनाज़े के हल पर जोर। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने जो बाइडन पर वाजे कर दिया, पाबंदियाँ संगीन गलती होगी, रूस नताइज चाहता है। सऊदी अरब से खुराक और दीगर सामान की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामान में 360 टन खुराक, 3593 कंबल और दीगर अशिया शामिल है। किंग सलेमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर ने इमदादी सामान अफगानिस्तान भिजवाए। सऊदी इमदादी सामान पाकिस्तान से 16 ट्रक्स के जरिए काबुल पहुंचाया गया। IMF की शराइत पर सर तस्लीम खम। मिनी बजट के नाम से महंगाई का बम। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर टैक्स छूट खत्म कर दी। दवाएं, बच्चों का दूध, दरामदी अशिया, खुरनोश और ज़रूरी मशीनरी भी महंगी हो जाएगी। बनाओ सिंगार के सामान और जेवरात पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। नए टैक्सों के नफाज से पर्सनल केयर, ब्यूटी पार्लर्स और क्लिनिक्स की सर्विसेज भी महंगी हो जाएंगी। तरमीमी फाइनेंस बिल में बेशतर अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17% करने की तजवीज़। मोबाइल फोन्स पर यकसा 17% टैक्स आयद होगा। सोने चांदी पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 17%। ऑयल सीड की दरामद पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 17%। दरामदी माइनिंग मशीनरी पर 17% नया टैक्स लगाने का फैसला। परचून फरोशों पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 17%। साशे अशिया पर 8 से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ दी गई है। अद्वियात के खाम माल पर 17% GST लागू होगा। बेकरी, रेस्टोरेंट्स और फूड चेन पर 17% सेल टैक्स की तजवीज़। कैटरर्स, होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट्स पर टैक्स बढ़ाकर 17% करने का फैसला। दरामदी सब्जियों पर 10% सेल्स टैक्स आयद। पैक्ड मिसालों, चिकन, दूध, मक्खन पर भी 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। फ्लोर मिल्स पर 10% टैक्स। माचिस, इलेक्ट्रिक स्विच, डेयरी मशीनरी पर शरह 17% होगा। गैर मुल्की सरकारी तोहफों और अतियात पर 17% टैक्स होगा। कुदरती आफात के लिए मौसूला माल पर टैक्स, पार्सल पर 17% सेल्स टैक्स लागू होगा। दरामदी जानवरों और मुर्गियों पर 17% टैक्स। ज़रे बीज, पौधों, आलात और केमिकल पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 17%। मल्टीमीडिया, बैटरी, ड्यूटी फ्री शॉप्स, बड़ी कारों पर भी 17% सेल्स टैक्स होगा। बिजनेस टू बिजनेस रकम मुंतकली पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 17% करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस तरमीमी बिल से महंगाई का तूफान आने की बातें बेबुनियाद करार दी थी। महंगाई की शरह 11.5% होने का दावा। शौकत तरीन कहते हैं, आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब के इजाफी टैक्स का बोझ पड़ेगा। बिल में 343 अरब की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई। IMF चाहता है सब चीजों पर सेल्स टैक्स लगाए जाए। IMF की बात नहीं मानी, स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। हुकूमत ने मिनी बजट से नया साल महंगाई का साल बना दिया। खाने पीने और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा।
शहबाज शरीफ कहते हैं जिन अशिया पर माजी में कभी टैक्स नहीं लगा उन पर भी लग गया। बच्चों के दूध, खुश्क दूध, मुर्गी, दही, मिर्च, घी, डबल रोटी, शीर माल पर भी 17% टैक्स लगाना जुल्म की इंतहा है। मिनी बजट और स्टेट बैंक की नामनियात खुद मुख्तियारी निराजी हुकूमत का मुजरिमाना इकदाम है। हुकूमत लाई मिनी बजट, असम्बली में हुई हंगामा राई, अरकान में हाथापाई। फाइनेंस तरमीमी बिल पर अपोजिशन को शदीद ताव, नारे लगाए, पोस्टर लहराए, स्पीकर डायस का घेराव किया। ऐवान में टैक्स कवानीन समेत 8 तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 रोज तौसी की मंजूरी। अपोजिशन का इजलास की कार्रवाई वापस लेने का मुतालबा। कोरम की निशानदही पर कौमी असम्बली इजलास का आज दिन 11 बजे तक मुलतवी। गजाला कैफी साहिबा आई हैं, उन्होंने आके झपड़ करके मेरा वो पोस्टर फाड़ा, जिस पर मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैंने कहा बदतमीजी नहीं। उसने मेरी ये उंगली उठा के मरोड़ी है। इनको जंगल में जाके रहना चाहिए, बस ये इस मुल्क में रहने के काबिल और यहाँ ऐवान बाला में और यहाँ एमएनए बनने के काबिल नहीं। थप्पड़ चले, हाथ मरोड़े, टूट गई उंगली, एक दूसरे को करार दे दिया जंगली। एक रुकन ने पोस्टर फाड़ा, दूसरी ने थप्पड़ दे मारा। कौमी असम्बली में खवातीन अरकान में भी हो गई लड़ाई, शगुफ्ता जमानी ने उंगली तोड़ दी। गजाला सैफी की दुहाई, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वज़ीरे इंसानी हुकूक शहरी मजारी से तकरार भी हुई। ये जो तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। असद उमर की वही पुरानी बातें, बोले कुछ हफ्तों से तूफान खड़ा किया गया था, ये हुकूमत गिरा देंगे। ये अपने बंदे कुर्सी पर खड़े नहीं कर सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे? इनके वजीर आजम और वजीर अकामों पर नौकरियां करते थे। मोदी को बुलाने वाले कौमी सलामती का दर्स दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ एक्सपर्ट सियासतदान हैं। शाह महमूद बोले अपोजिशन में जवाब सुनने का हौसला नहीं है। नया साल नए मुकदमात का जाम, शहजाद अकबर का प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। कहा नए साल के शुरू में शहबाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन दायर की जाएगी। इदारों ने मेहनत करके सबूतों के साथ केसेस अदालतों में पेश किए। शहबाज शरीफ और हमजा के खिलाफ FIA ने मजबूत केस बनाया। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 54वां कॉन्वोकेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी और मेडल्स पहनाए। CPSP ने आर्मी चीफ को एजाजी फेलोशिप से नवाजा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना वबा के दौरान मेडिकल कम्युनिटी के सफ़े अव्वल के किरदार को सराहा। ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशात हर तरफ, नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां हर तरफ। दुनिया भर में न्यू ईयर तकरीबात की तैयारियां उरूज पर, सड़कें, बाजार, अहम इमारतें सजाई जाने लगी। शहर शहर कराची में न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और कानून शिकनी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पाकिस्तानी टीम को अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के सेमीफाइनल में शिकस्त। श्रीलंका ने 22 रन से मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 148 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तानी टीम 125 रन पर आउट हो गई।